राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास की पुण्यफल देने वाली एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मार्गशीर्ष मास में अगर आप व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। कहते हैं मार्गशीर्ष मास अगहन मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए अगर आप मार्गशीर्ष मास में व्रत नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप स्नान करके घी का दिया चास के मार्गशीर्ष मास की कहानी सुनेंगे तो भी आपको इसका उतना ही फल मिलेगा जितना व्रत करने के बाद कथा सुनने का मिलता है। आइए अब हम अगहन मास की पौराणिक पुण्य फल देने वाली एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी को सुनेंगे तो आपको मार्गशीर्ष मास के महात्म्य का भी पता चल जाएगा कि मार्गशीर्ष मास में स्नान करके व्रत करने का क्या फल मिलता है। यह कहानी बड़ी ही चमत्कारिक फल देने वाली है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। पुराने जमाने में गांव के लोग ब्राह्मणों को देवता के रूप में पूजते थे। सभी गांव वाले उस ब्राह्मण परिवार को अन्न, वस्त्र और रुपए दान दिया करते थे। मावस, पूनम, एकादशी को गांव के लोग उन्हें सीधा देते थे। यह परंपरा अब लुप्त होती जा रही है, लेकिन आज भी यह परंपरा गांव में फलीभूत है। उस ब्राह्मण दंपति की यही आजीविका का साधन था। उनका समय बड़ा ही सुखमय बीत रहा था। गांव में बहुत शांति थी। कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। सभी जाति धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते थे। नगर के राजा के अधीन 100 गांव आते थे। राजा भी अपनी प्रजा के सुख दुख में साथ देते थे, परंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार की बात है, ब्राह्मण दंपति की अज्ञात बीमारी से मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की 2 बेटियों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय उन दोनों बहनों की उम्र कोई 12 या 14 वर्ष ही रही होगी। जब गांव वालों को पता चला तो पूरे गांव में किसी के भी यहाँ चूल्हा नहीं जला। सभी गांव वालों व सरपंच ने मिलकर ब्राह्मण दंपति का अंतिम संस्कार करवाया। ब्राह्मण दंपति के 12 दिन गांव वालों ने मिलकर करे। सवाल अब बेटियों के भविष्य का आया। तब सरपंच ने गांव वालों से कहा कि अब यह बेटियां हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही इनका भरण पोषण करना है। सभी गांव वालों ने सरपंच की हाँ में हाँ मिलाया। अब गांव के हर घर में से उन दोनों बहनों के लिए अन्न, वस्त्र और रोटी सब्जी जाने लगी। गांव के घर में बारी बारी से उन दोनों बेटियों के लिए भोजन जाने लगा। गांव वालों ने व सरपंच ने मिलकर राजा से उनके हर महीने की एक रकम का भी इंतजाम करवा दिया। दोनों बहनों में छोटी बहन बड़ी ही समझदार व धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर का, बाहर का, आने जाने वाले लोगों का सबका वह बहुत ध्यान रखती थी। इस तरह उनका समय बीतने लगा। तब एक दिन छोटी बहन ने देखा कि गांव के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा स्नान कर रहे हैं, कथा कहानियां सुन रहे हैं, पीपल पथवारी सींच रहे हैं, तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, हमें भी मार्गशीर्ष मास में गंगा स्नान करना चाहिए। तब बड़ी बहन बोली, तू ही कर ले,
मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तब छोटी बहन ने गांव की औरतों के साथ अगहन मास में गंगा स्नान किया, व्रत किया, कथा कहानियां सुनने लगी, पीपल पथवारी पूजती, सूर्य भगवान को अर्घ्य देती और तुलसा जी में जल सींचती। तब एक बार की बात है, उनके गांव में गंगा नदी बहती थी तो साधु सन्यासियों की एक टोली अगहन मास में उनके गांव में आकर ठहरी। जब मास बीत गया तो सभी साधु सन्यासियों की टोली जब जाने लगी तो बड़ी बहन उन साधु सन्यासियों की टोली में चली गई। छोटी बहन को तो इसका पता शाम को ही चला जब बहन घर नहीं आई। छोटी बहन ने गांव वालों के साथ अपनी बड़ी बहन को खूब ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं मिली। तब एक गांव के भले व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपकी बड़ी बहन को साधु सन्यासियों की टोली के साथ जाते हुए देखा था। छोटी बहन बहुत दुखी हो गई। तब उसी रात्रि को गांव में पंचायत बैठाई गई कि बड़ी बहन भाग गई है, अब हमें छोटी बहन का विवाह किसी समझदार ब्राह्मण युवक से करवा देना चाहिए। सभी गांव वालों ने हामी भरी। तब एक समझदार ब्राह्मण युवक से छोटी बहन का विवाह करवा दिया। वह युवक घर जवाई बनकर रहने लगा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। तब एक दिन सुबह सुबह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ कर रही थी। तभी उसे कुछ एहसास हुआ तो वह घर के आंगन में पानी का छिड़काव करने लगी। तुलसी के पौधे में बार बार जल से सींचने लगी, गाय के खूंटे पर पानी डालने लगी और जोर जोर से बोलने लगी कि आग लग गई है, बुझाओ बुझाओ, आग लग गई है। तब उसकी आवाज़ सुनकर उसके पति की नींद खुल गई और उसका पति आंगन में आया और उसने अपनी पत्नी को पानी का छिड़काव करते हुए इधर उधर भागते हुए देखा तो उसने कहा कि भगवान, कहाँ आग लग गई है? यहाँ तो सब कुछ सही है, तुम क्यों पानी का छिड़काव कर रही हो? तब छोटी बहन अपने पति से बोली कि मेरी बहन जिन साधु सन्यासियों की टोली के साथ गई थी वहाँ उनकी सबकी झोपड़ियाँ जल गई है, लेकिन मैंने मेरी बहन की झोपड़ी की आग बुझा दी है। पति को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। पति बोला, अरे भगवान, तुझे यहाँ बैठे बैठे कैसे पता चल गया कि वहाँ आग लग गई है? तब उसकी पत्नी बोली कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो काशी जाकर देख लो, लेकिन इस बार आप मेरी बहन को साथ लेकर ही आना। उसी समय उसका पति काशी जाने की तैयारी करने लगा और वह काशी चला गया। तब वहां उसने जाकर देखा तो पूरे मैदान में सबकी अधजली झोपड़ियां उसे दिखाई दी। वहां अफरा तफरी का माहौल था। उस मैदान में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी जो कि गीली हो रही थी। छोटी बहन का पति उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे वहां एक दुबली पतली सन्यासिनी के भेष में एक युवती दिखाई दी। उसने पूछा कि आपका क्या नाम है और आप कौन से गांव से हो? तो उसने अपना नाम और गांव का नाम बताया। तब वह बोला कि मैं आपकी छोटी बहन का पति हूँ, मुझे आपकी बहन ने आपको साथ गांव लेकर आने के लिए भेजा है। अब आप वापस गांव चलिए, खुद के घर चलिए। तब वह अपने गांव आ गई। जैसे ही बड़ी बहन घर में आने लगी तो छोटी बहन ने कहा कि जीजी, मैं आपको एक शर्त पर ही घर में आने दूंगी, आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। तब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से बोली कि बहन, इस उम्र में मुझसे कौन शादी करेगा? छोटी बहन बोली कि जीजी, भगवान ने सबकी जोड़ियां पहले ही बना दी होती है, आपका जोड़ीदार भी अभी कुंवारा ही होगा। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की शादी करवा दी। बड़ी बहन ससुराल चली गई, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था
शादी के साल भर बाद ही बड़ी बहन के पति को कोढ़ हो गया। बड़ी बहन अपने पति की खूब सेवा करती। कोढ़ पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, खून रिसने लगा तो वह बार बार हवा करके मक्खियां हटाती, कपड़े से खून पोंछती और जंगल से जड़ी बूटियां लाकर पीसती और अपने पति के कोढ़ वाली जगह जड़ी बूटियों का लेप लगाती। इस तरह उनका समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, जब वापस मार्गशीर्ष मास आया तो उनके गांव में भागवत कथा करवाने के लिए एक मथुरा वृंदावन से टोली आई। गांव में खाली मैदान में बड़ा सा शामियाना और पांडाल लगाया गया। दरियां बिछाई गई, लाउड स्पीकर बाजे पेटी वाले बैठाए गए। मथुरा वृंदावन की टोली ने खूब सारे पोस्टर पूरे गांव में लगाए। आसपास के गांव वाले भी भागवत कथा सुनने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि नगर के राजा रानी मंत्री भी आने लगे। पांडाल में राजा रानी व मंत्रियों को ऊंचे आसन पर बैठाया गया। खूब सारी कुर्सियां लगाई गई, दरियां बिछाई गई। तब बड़ी बहन के पति, जिसे कि कोढ़ हो गया था, जब उसे पता चला तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भी भागवत कथा सुननी है, तू मुझे भी वहां लेकर चल। तब बड़ी बहन अपने पति को लेकर पांडाल तक पहुंची। जैसे ही वो पांडाल में अंदर जाने लगी तो गांव वालों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। तब कोढ़ी व उसकी पत्नी पांडाल के बाहर खुले में बैठकर भागवत कथा सुनने लगे। उन दिनों बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी, तेज तेज ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, परंतु पांडाल के अंदर बैठे किसी को भी उनके ऊपर दया नहीं आई। पांडाल के अंदर अमीर गरीब, छोटे बड़े, राजा रानी मंत्री सब बैठे थे। सब उनकी तरफ हीन भावना से देखते, नाक मुंह सुखोड़ते और पांडाल में चले जाते। इस तरह भागवत कथा चलते 5 दिन बीत गए। बड़ी बहन अपने कोढ़ी पति को लेकर पांडाल के बाहर बैठकर कथा सुनने लगे। लेकिन छठे दिन मौसम और भी खराब हो गया। तेज तेज हवाओं के साथ बरसात होने लगी। उनके तप और भागवत कथा सुनने की इच्छा के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ा। तब परलोक में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश अचंभित हो गए कि मृत्यु लोक में कौन है जिसके तप से हमारा सिंहासन डोल पड़ा। तभी नारद मुनि वहां नारायण 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 करते हुए आए। नारद मुनि ने सभी देवताओं को कहा कि मृत्यु लोक में एक कोढ़ी व उसकी पत्नी बारिश और सर्दी में खुले में बैठकर भागवत कथा सुन रहे हैं। उन्हीं के तप से आपका सिंहासन डोला है। तब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी व नारद मुनि को लेकर देव विमान में बैठकर उसी समय उसी गांव के प्रांगण में उतरे। देव विमान के वहां उतरते ही पूरा शामियाना और पांडाल उड़ गया। अंदर बैठे लोग इधर उधर भागने लगे। देव विमान को देखकर सभी भागवत कथा छोड़कर उस दिशा में दौड़े। लेकिन तब तक कोढ़ी व उसकी पत्नी देव विमान में बैठकर अंतर्ध्यान हो गए। सभी गांव वालों के साथ राजा रानी व मंत्रियों को बहुत शर्मिंदगी हुई। उन सबको छोटा महसूस हो रहा था। उन सबको लगा हमारी सोच कितनी छोटी थी। वे सब सोचने लगे कि अगर हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता तो आज हमें भी भगवान के दर्शन होते, हम भी बियाण में बैठकर बैकुंठ जाते। मथुरा वृंदावन से भागवत कथा सुनाने आई टोली भी हाथ मलते ही रह गई। तो हे विष्णु भगवान, जैसे आप उस कोढ़ी और उसकी बहन के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले, घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।